नेहरू या गांधी परिवार के खिलाफ है बीजेपी? नहीं, देखिए ये अचानक नहीं है, एक पृष्ठभूमि है जिसमें ऐसा लगता है कि मोदी जी को, भाजपा को, आरएसएस को नेहरू जी से और कांग्रेस से कुछ खास दुश्मनी है। और दुश्मनी ही नहीं, घृणा की पराकाष्ठा है। आप देखेंगे कि तमाम तरह का, सुधांशु भाई ने अभी बात कही, उससे यही होता है कि नेहरू जी कितने खराब थे, उनके अपने निजी लोग भी उनके विषय में टिप्पणी की गई थी। अरे सुधांशु जी, उस समय इतनी आजादी तो थी, आज भाजपा में, संघ में किसी को हिम्मत है क्या कि मोदी जी के खिलाफ में कोई एक बात कह पाए? कोई जो उनके साथ में राजनीतिक दल है पूरे देश में, अगर उनके खिलाफ में उनके नीतियों की आलोचना कर दे तो उनके घर पे सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का रेड हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप नेहरू जी से इतना घृणा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वहां पे हॉस्टल में घुसकर बेटियों को पीटा गया वहां पर, और ये दिल्ली सरकार की पुलिस और भाजपा उसको बचाती रही। ये कोई जानता नहीं है कि अगर, देखिए एक लास्ट बात, मुझे मालूम है कि उनका बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन एक लास्ट बात, मैंने सुना था कि सामने वालों से प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन मुर्दों से प्रतिस्पर्धा करने का ये उदाहरण मोदी जी ने और भाजपा ने पेश किया है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है, एक योगदान किए, चाहे उनकी कमियां कुछ भी हो सकती हैं, आप देख सकते हैं हर एक व्यक्ति में खामियां और खूबियां होती हैं, लेकिन उनके खामियों को प्रदर्शित करके उनके मन के, पूरे देशवासियों के मन में घृणा भरने का प्रयास ये लगातार करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब जैसा वो कह रहे हैं, जो अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, प्रथम प्रधानमंत्री पर हमला, इसकी जरूरत है क्या? देखिए, यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री पर हमला नहीं हो रहा है, हमें चीजों को समझने की जरूरत है। और वैसे भी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी थे, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाई थी, जिसको 7 देशों ने समर्थन दिया। नहीं, आप तथ्यों को नहीं बदल सकते। अब आप वहीं पर कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, वहीं पर कह रहे हैं। अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है ये बता दीजिए आप। अंजना जी, अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। अरे मान्यवर, उनको आप प्रथम प्रधानमंत्री क्यों नहीं मानते? देखिए ना, विरोधाभास। अब दूसरी बात, यहां पर बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया जा रहा है। आपका दर्द जायज है, क्योंकि आपकी सोच सामंती सोच, और एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो गगना गगना कारम सागरा समारोपमा। कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं मान्यवर, हिंदी में एक होता है अनन्वय अलंकार, जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। जैसे गगन की तुलना केवल गगन से की जा सकती है, सागर की तुलना केवल सागर से की जा सकती है मान्यवर, वैसे केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है। दुनिया का मैंने ऐसे लिखने को कहा ही नहीं आपको। अंजना जी, टॉपिक पर तो रही आ रहा हूं ना, आरएसएस पे बार नाम लिया। अब आप मुझे बताइए कि ठीक है, अगर उस म्यूजियम में केवल और केवल वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता तब तो आप सवाल करते। जब वो राष्ट्रीय संपत्ति, ये बोल रहे हैं कि राष्ट्र को समर्पित किया गया, जब राष्ट्र को समर्पित किया गया तो एक परिवार का कैसे हो गया? 450 से अधिक आप इस देश की संसद में बैठते हैं, पहले तो आप क्लियर कर दीजिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री किसे मानना है? बाकी लोग एनसीईआरटी में क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? कौन है प्रथम प्रधानमंत्री? मेरे विचार से इतिहास के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, पूरी बात लिखानी चाहिए कि नेहरू गुलाम भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वीकार किए ना कि वो लोग शपथ दिला रहे थे तो हम क्या करते। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को नेहरू जी को शपथ किसने दिलाई भाई? अरे प्रधानमंत्री थे कि नहीं ये तो बता दीजिए। पहले प्रधानमंत्री थे कि नहीं ये तो बता दीजिए। साधारण सवाल का जवाब इतना जटिल क्यों देते हैं? जटिल नहीं, आपको बता रहा हूं, सुनिए, प्रधानमंत्री तो ये कुटिलता कब तक चलेगी? कैसे थे जरा ये भी तो सुन लीजिए। अरे वो तो मोदी जी कैसे थे वो तो पहले बताइए, वो तो यहाँ पे हैं, उनके विषय में बताइए। शाउटिंग मैच नहीं सर। 30 जून 1948 तक माउंटबेटन वाइसराय थे, और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वहां भी शपथ माउंटबेटन ने दिलाई। जिन्ना को तो शपथ नहीं दिलाई माउंटबेटन ने। नेहरू ने क्यों शपथ ली माउंटबेटन के साथ? और भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर। भारत का नेवी चीफ कौन था? अंग्रेज। भारत का आईबी चीफ कौन था? अंग्रेज। भारत का एयरफोर्स चीफ कौन था? अंग्रेज। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, प्रथम प्रधानमंत्री थे, पर कैसी सुंदर परिस्थिति में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, यह भी बात लोगों को पता होनी चाहिए। और मैं एक और बात कह दूं, इन्होंने जो बात कही नेहरू जी के बारे में, भारत के इतिहास में पहली बार अगर किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ लिखने के लिए 2 साल किसी को जेल में रखा गया तो मजरूर सुल्तानपुरी थे, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू की स्टाइल में हिटलर शाही नजर आती है। 2 साल वही मजरूर सुल्तानपुरी, जिनके आपने बहुत सारे फिल्मों में गाने भी सुने होंगे, उनको जाके जेल में रख दिया गया। ये इनका वो था। और इस देश में वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सरकार को बर्खास्त किया।
पंजाब की कांग्रेस सरकार को नेहरू जी ने 1953 में बर्खास्त किया। विपक्ष की तो बहुत सारी चलती रहती, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ अध्यक्ष पद का। तो नेहरू जी के कैंडिडेट थे कृपलानी जी, और नेहरू जी के मतलब ग्रुप के अगेंस्ट में खड़े थे टंडन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन। वो जीत गए, यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया। समझ जाता है कांग्रेस में कितना कंट्रोल था, तो उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को स्टेप डाउन करवाया कि 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए। और लास्ट में बोलेंगे आप रियर व्यू मिरर में देखते रहते हैं। नहीं, रियर व्यू नहीं। अब एक और बात बताता हूं, ये बताइए, यानी इन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, वो मगर एक बात मानूंगा, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि एकमात्र प्रधानमंत्री थे नेहरू जी जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का न्योता दिया, क्योंकि 1962 के चीन के युद्ध के समय संघ ने जिस ढंग का सपोर्ट किया, हम भूल गए कि नेहरू जी ने हम पे प्रतिबंध लगाया था, हम भूल गए कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, परंतु हमने जिस ढंग से सपोर्ट किया 1962 के युद्ध के समय, उसके लिए उन्होंने बुलाया, उसको ही आप मान लेते हैं। मुझे लगता है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नया भारत है। पंडित नेहरू की आलोचना करना बड़ा ही मतलब साधारण सा काम है। इनके तो सांसद बने बैठे हैं, वो लोग कहते हैं गोडसे देशभक्त थे, इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं गोडसे देशभक्त थे, तो कुछ भी कह सकते हैं ये लोग पंडित नेहरू के बारे में। इनकी कुंठा इसी डिबेट में नजर आ रही है कि किस तरह से कुंठित हैं ये लोग। जिस व्यक्ति ने उस समय पर सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी राष्ट्र के नाम दे दी हो, आप कहते हैं कि साहब उन एक ही परिवार का वहां पर क्यों? अरे भाई, राष्ट्र की संपत्ति थी। देश के पहले प्रधानमंत्री से 13 साल से ज्यादा जेल में रहे, देश को आधारशिला ऐसी देकर चले गए। वही एम्स है जिसके अंदर अमित शाह जी और तमाम इनके मंत्री जाकर इलाज कराते हैं। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, आप अपने स्वतंत्रता सेनानी कोई एक हो जिसके नाम पर 9 साल में कोई योजना चलाई हो पूरे देश में, उसका नाम बताओ ना भाई। उसका नाम क्यों नहीं बताते आप? गोलवर्के के नाम पे फलाना ढिकड़ा, गुरुजी, बुलबुल वाले तमाम रहे हैं, उनके नाम पर किसी एक के नाम पे तो चला देते भाई। क्यों नहीं चलाई आपने? क्योंकि आपको भी पता है कि उनका इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ था। अब मुद्दा आता है, टंडन जी हार गए, फिर उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। अरे भाई, कांग्रेस में था। अब मैं कहना चाहता हूं, क्या इस तरह की कोई चीज हुई इसलिए आपने म्यूजियम का नाम बदल दिया? कांग्रेस में उस समय पर ऐसा हुआ था इसलिए हम नाम बदल रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं आप? अब मैं कहने लगूं, खामियां थी तो फिर क्यों नेहरू जी के नाम पे आप ही कह रहे हैं ना कि हमने डिजिटल ग्लोरिफिकेशन उनका किया? नहीं करते फिर यही सब जो यहां बता रहे हैं, लिख देते। देखिए, हम पद का पूरा सम्मान करते हैं, एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर का भी और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का भी। तो एक बार पद पे आ गए तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। इसीलिए अब आपने कुंठा कुंठा कहा तो आपने मेरे मुंह में हाथ डाला है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद, पेज नंबर 123 पे मौलाना आजाद ने लिखा है, जो कांग्रेस के 42 से 46 तक अध्यक्ष रहे थे, कि नेहरू ये सहन नहीं कर पाते थे कि किसी व्यक्ति की अगर प्रशंसा उनसे ज्यादा उनके सामने हो जाए। कोट करके बोल रहा हूं, आपकी तरह हवा में नहीं बोल रहा हूं। किसने लिखा है? कांग्रेस के अध्यक्ष ने, मौलाना आजाद, जो सेक्युलरिज्म के लिए आपके बहुत बड़े प्रतीक थे। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि भाई, आप ये बात बताइए, आपको इतनी बड़ी समस्या अगर है तो किसी भी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर आपको ऐसा लगता है तो दूसरे व्यक्तियों के बारे में क्यों नहीं लगता, जिन्होंने और भी बड़े बड़े कार्य किए? शास्त्री जी के बारे में तो मैंने नहीं सुना। सरदार पटेल की इतनी बड़ी हमने मूर्ति बनवाई, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, कोई कांग्रेस का नेता बताइए? यही तो वो कह रहे हैं कि उनके नेता छीनते हैं, आपके अपने कोई है ही नहीं जिनके नाम पर आप। बहुत अच्छा आपने किया। सुनिए, हमने सुभाष बोस की मूर्ति लगवाई, कोई कांग्रेस के नेता को आप उनके पास नहीं गए होंगे कभी उस पर पुष्पांजलि चढ़ाने, न सरदार पटेल की मूर्ति भी गए। मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने पराये का भेद भूल गए हैं।